गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ एमएस एक्सेल पार्ट 3, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम और आपके पीजीटीआईपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू एंटर द डेटा इज। कहता वर्कशीट में वो कौन सी यूनिट होती है एमएस एक्सेल में जहां पर हम लोग एक्चुअल में वैल्यू को पुट करते हैं। कॉलम, बॉक्स, सेल। तो राइट आंसर इज सेल। सेकेंड क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस एस इज यूज फॉर इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस का क्या यूज रहता है। ओपन द वर्कशीट, डिलीट द वर्कशीट और सेव द वर्कशीट। तो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस एस इज यूज फॉर सेविंग द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। डैश फंक्शन यूज्ड टू रिमूव डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर। कौन सा फंक्शन है जो आपके किसी दिए गए नंबर के डेसिमल पार्ट को आपके पास यहाँ पर रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने 10.5 लिखा हुआ है, आप ओनली 10 चाहते हैं, तो आप लोगों के पास डेसिमल पार्ट को कौन सा फंक्शन जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर डिलीट करेगा। तो आप लोगों के पास ट्रंकेट फंक्शन, एवरेज फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन। राइट आंसर इज ट्रंकेट फंक्शन। Truncate function is used to remove the decimal part of the given number. It does not round off the number. For example, if you use the round function, अगर आप round function का use करते हैं और उसमें लिखते हैं round 10.5, तो आंसर will be 11. But truncate function only removes the decimal part. Do not round off the number. नेक्स्ट इज यू कैन रिकॉर्ड माउस एंड कीबोर्ड एक्शंस यूजिंग डैश ऑप्शन। आप लोग जो भी कीबोर्ड से या आप लोग माउस से जो एक्शन कर रहे हैं उनको अगर आप लोग रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो कौन सा आप लोग यहाँ ऑप्शन का यूज़ करेंगे। स्क्रीनशॉट, मैक्रो या माइक्रो। तो राइट आंसर इज द मैक्रो। मैक्रो इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस टेकन बाय द यूजर। यो यूजर जो भी आप लोगों के पास 1 by 1 जो भी सीक्वेंस में एक्शंस करता है वो सारे के सारे मैक्रो में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं एंड दे कैन बी एग्जीक्यूट व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज डैश इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सी डेटा टाइप है जो एमएस एक्सेल में यूज नहीं की जा सकती। नंबर, डेट एंड टाइम या लेबल। तो आप लोगों के पास एमएस एक्सेल में कितने प्रकार का डेटा होता है। आप लोगों के पास नंबर होता है, डेट एंड टाइम भी आप लोग उसमें वैल्यू एंटर कर सकते हैं, आप लोग टेक्स्ट टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, बट लेबल इज नॉट ए डेटा टाइप। नेक्स्ट इज बीच इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है एमएस एक्सेल में नहीं होता है। सम, दैट इज यूज टू ऐड 2 or more values. Count, it is used to count the records, those have the values. And subtract is not a function in MS Excel. MS Excel में subtract नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वट डज द फ्रीज पैन फीचर प्रोवाइड्स इन एक्सेल। फ्रीज पैन जो होती है ऑप्शन वो आपको क्या फीचर प्रोवाइड करती है। सर्चिंग डेटा, डेटा को सर्च करती है, लॉकिंग रोज एंड कॉलम्स या फिर सॉर्टिंग ऑफ डेटा। तो राइट आंसर इज लॉकिंग रोज एंड कॉलम्स। ये रो, जिस रो और कॉलम को आपने फ्रीज किया हुआ है बाकी को आप लोग स्क्रॉल कर सकते हो लेकिन ये लॉक्ड रहेंगे, मीन्स कि ये स्क्रॉलिंग के टाइम स्क्रॉल होके ऊपर स्क्रीन से ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग इनको एक जगह पर फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज काउंटा फंक्शन डू इन द एक्सेल। काउंटा फंक्शन एक्सेल में क्या करता है। काउंट्स द सेल कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ डेटा, काउंट्स द सेल हैविंग नंबर वैल्यूज, नन ऑफ दीज। काउंट्स द सेल कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ डेटा, मतलब आपके पास जितने भी सेल है उनमें किसी भी टाइप की वैल्यू है तो काउंटा फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। डैश फंक्शन इन एक्सेल टेल्स द न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर एंट्रीज आपने एंटर की हुई है, नंबर वैल्यूज एंटर की हुई हैं। तो नम, काउंट या सम। तो राइट आंसर इज काउंट फंक्शन। नेक्स्ट इज विच फंक्शन चेक्स वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। कौन सा फंक्शन जो है आपको बताता है ट्रू या फॉल्स के रूप में रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा। तो इफ आपके पास इफ, सम या काउंट। तो राइट आंसर इज इफ चेक्स द कंडीशन फर्स्ट, if condition returns true the first part of the if will execute, and if condition returns false the second part of the if statement will execute. So if is the condition that returns the result as true or false. Which chart
यू यूज टू कंपेयर टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन ए ईयर। अगर आपको दो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस या दो टीम्स की परफॉर्मेंस को आपने कंपेयर करना है तो आप किस टाइप का चार्ट यहाँ पर यूज़ करते हो। आपको पता है बेटा कि MS एक्सेल में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स सच एज लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, आप लोगों के पास स्कैटर चार्ट, तो कई प्रकार के चार्ट यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। बट वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉयज़ या परफॉर्मेंस ऑफ टू टीम्स, देन वी विल यूज़ द लाइन चार्ट। लेस देन साइन इज एग्जाम्पल ऑफ, लेस देन जो साइन होता है वो किसकी एग्जाम्पल है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर या फिर आपके पास कंडीशनल। तो आपके पास राइट आंसर इज लॉजिकल। नेक्स्ट इज डैश इज फीचर ऑफ एक्सेल क्विकली फिल्स ए सीरीज ऑफ डेटा। इनमें से कौन सी फीचर है जो आप लोगों के पास आपके कॉलम को फिल करती है सीरीज ऑफ डेटा के साथ, ऑटोफिल, फिल हैंडलर या ऑटो कंप्लीट। तो राइट आंसर इज ऑटोफिल। ऑटोफिल एक ऐसी फीचर है जिसमें आप लोग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करना चाहते हो। फर्स्ट 2 एंट्रीज आप लोग करते हैं और इसके कॉर्नर पे जाके प्लस का साइन बनता है, उसको ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जहाँ तक आप उसको ड्रैग करेंगे वो नंबर्स उसमें फिल होते चले जाएंगे। या जनवरी फरवरी आपने लिखा तो आप लोग इसको ड्रैग करेंगे तो आगे मार्च अप्रैल मई जून अपने आप से चलता चला जाएगा। इसी प्रकार से आपने संडे मंडे लिखा तो वो भी आप लोग दो, आपको ऑटोफिल के लिए 2 फर्स्ट एंट्रीज करनी होती हैं और फिर आपने इसको ड्रैग करना होता है, ऑटोमेटिकली उसमें फिल होता चला जाता है डेटा। नेक्स्ट इज विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम A1 to A10। इनमें से कौन सी आप लोगों के पास, अगर आपने रेंज को स्पेसिफाई करना है A1 से A10 के बीच में, तो आप लोग कैसे करेंगे, A1-A10, A1 to A10 या फिर A:A10। तो A:A10 इज द राइट आंसर, A1:A10 इज द राइट आंसर बिकॉज दिस कॉलन और डबल डॉट इज नोन एज द रेंज ऑपरेटर। ये रेंज ऑपरेटर होता है। तो आपने A1 रेंज A10 लिखा है तो इट मीन्स कि A1 और A10 के बीच में जितने भी कॉलम्स आएंगे वो सारे इस रेंज में आ जाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इज देयर इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कितने प्रकार की सेल रेफरेंसिंग होती है, 5, 3 या 4। तो आप लोगों को पता हो कि MS एक्सेल में 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती है आप लोगों के पास, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है आप लोगों के पास रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।